मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ गुडविल, यानी गुडविल कितने मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। एक्चुअली गुडविल 3 मेथड से कैलकुलेट किया जाता है: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो वन बाय वन हम लोग मेथड देखेंगे कि किस मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पर कुछ एक 2 से 3 लाइन इस एवरेज प्रॉफिट के बारे में लिखा हुआ, इसको ध्यान से देखना कि फ्यूचर प्रॉफिट डिपेंड अपॉन द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस इन द पास्ट। मतलब हमेशा फ्यूचर का प्रॉफिट, यानी बिजनेस में जो भी फ्यूचर प्रॉफिट होने वाला है बिजनेस को, वो बीते हुए साल का पास्ट ईयर प्रॉफिट के एवरेज पे डिपेंड करता है। मतलब फ्यूचर में हम कितना प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, ये डिपेंड करता है कि अभी जो बीता हुआ साल है उसके बेसिस पे हम लोग फ्यूचर प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं। इसलिए हम लोग अभी पास्ट ईयर प्रॉफिट को हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके तब हम लोग फ्यूचर प्रॉफिट के लिए कैलकुलेट करते हैं। यानी हमें ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हमें फ्यूचर में आने वाले समय में एक बिजनेस को कितना प्रॉफिट होने जा रहा है, तो अभी जो बीते हुए साल में जो बिजनेस ने प्रॉफिट किया हुआ है उस प्रॉफिट का हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। उस एवरेज प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर के लिए हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं कि एक्चुअल में प्रॉफिट फ्यूचर में उस बिजनेस को कितना होगा। तो स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। गुडविल कैलकुलेट करने का एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यानी एवरेज प्रॉफिट को जितने साल का गुडविल हमें परचेज करना है उसको हम उससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो गुडविल निकाल देंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट निकलता है टोटल नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट, यानी एक बिजनेस में जितने साल पास्ट ईयर में प्रॉफिट किए हुए हैं उसको नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है। स्टूडेंट, इस चीज को गौर करना। एक एग्जांपल से हमने इसको क्लियर किया हुआ कि यहाँ पर 5 साल का प्रॉफिट हमने लिया हुआ है कि 2000 में 5000 प्रॉफिट हुआ, 2001 में 10,000, 2002 में 15,000, 2003 में 20,000, 2004 में 20,000 रुपया। यहाँ पर 5 साल का प्रॉफिट है। तो इस 5 साल के प्रॉफिट से हम लोग क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हमने फॉर्मूला में क्या लिया था? टोटल नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट। तो यानी ये 5 साल का प्रॉफिट को जब हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 70,000। और ये कितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ? 5 साल का। तो इसको हम लोग नंबर ऑफ ईयर से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो मेरा पूरे 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट कितना निकल जाएगा? 14,000। ठीक है, 14,000। तो यानी कहने का मतलब है कि आने वाले 3 साल के फ्यूचर में हमें एक एवरेजली फ्यूचर में कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे एवरेज प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एवरेज प्रॉफिट अगर हम पास्ट 5 ईयर्स में 14,000 हुआ तो आने वाले 3 साल में हम लोग 14 इंटू 3 यानी 42,000 रुपीज हम लोग फ्यूचर में अर्न कर सकते हैं। ये प्रेडिक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, हमने फॉर्मूला में क्या लिया था? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकला? 14,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी हम लोग गुडविल कितने साल का निकालना है? 3 साल का। तो 3 से हम लोग क्या किया? हमने मल्टीप्लाइड कर दिया तो 42,000 गुडविल मेरा कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग आते हैं गुडविल मेथड कैलकुलेट करने का सेकंड मेथड, जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? जब भी एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट को हम लोग एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं। एवरेज प्रॉफिट मतलब अभी जो फर्स्ट मेथड में हमने पढ़ा, एवरेज प्रॉफिट को ही एक्चुअल प्रॉफिट बोला जाता है। जब भी एवरेज प्रॉफिट या तो एक्चुअल प्रॉफिट अगर अधिक हो जाए, किससे? नॉर्मल प्रॉफिट से, तो जो भी उसका डिफरेंस निकल के आएगा वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है। अगर एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट एक्सेस हो जाता है नॉर्मल प्रॉफिट से तो हम लोग उसे सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट देखना है, आप मान लेते हैं कि हमने 2020 में ये लेके चला कि इस बिजनेस से हमें 10,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। मतलब हमने 2020 में बिजनेस करने से पहले हमने प्रॉफिट प्रिडिक्ट कर लिया कि 10,000 प्रॉफिट होना ही होना है। लेकिन जैसे ही 2020 का एंड हुआ, यानी जैसे ही 2020 हमने बिजनेस किया और बिजनेस के एंड में हमने देखा कि हमें प्रॉफिट एक्चुअली 15,000 का हो गया। हमने मान के क्या चला था? जो हम एज्यूम करके चलेंगे, प्रिडिक्ट करके चलेंगे, ठीक है, वो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। और जो एक्चुअल में प्रॉफिट हो गया रहता है वो हम लोग एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या माना था? 10,000 और हुआ प्रॉफिट कितना? 15,000। तो यानी एक्चुअल एक्सेस कितना प्रॉफिट हो गया? मेरे सोच से प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 5,000। तो ये जो 5,000 बढ़ गया इसको क्या बोलेंगे? एसपी। एसपी मीन्स सुपर प्रॉफिट।
तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि एक्चुअल प्रॉफिट और या एवरेज प्रॉफिट अगर अधिक हो जाए तो यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट हमने क्या आ गया था 15,000 रुपया, नॉर्मल प्रॉफिट क्या था 10,000 रुपया। अगर अगर हमने प्रॉफिट जो सोचा था अगर उससे अधिक प्रॉफिट हो जाता है तो जितना अधिक प्रॉफिट होता है वही मेरा सुपर प्रॉफिट कहलाता है। स्टूडेंट देखना गुडविल कैलकुलेट करने का इस मेथड से फॉर्मूला आता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। देखो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स लेते थे फर्स्ट मेथड में, लेकिन यहाँ सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स लेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ देखना सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट या तो एवरेज प्रॉफिट बोल लो उसे माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग माइनस कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट तो समझ में आ गया कि कैसे निकलेगा, जैसे हम लोग फर्स्ट मेथड में निकाल रहे थे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट। कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकलेगा, कैपिटल इंप्लॉयड निकलेगा एसेट्स में से, यानी बिजनेस के सारे एसेट्स में से लाइबिलिटीज को अगर हम माइनस कर देंगे तो कैपिटल इंप्लॉयड निकल जाएगा। और उस कैपिटल इंप्लॉयड का एक सर्टेन रेट दिया होगा, उसका सर्टेन रेट अगर कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। जिस नॉर्मल प्रॉफिट को यहाँ हम लोग पुट करेंगे और जो एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही मेरा सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। जब मेरा सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा तो सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज यानी जितने साल का गुडविल निकालना है उसे मल्टीप्लाइड कर देंगे तो गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा। यानी स्टूडेंट इस मेथड में गौर करना, आप यहां से स्टेप शुरू करना। कैपिटल इंप्लॉयड इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो क्या निकलेगा कैपिटल इंप्लॉयड। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। इस नॉर्मल प्रॉफिट को आप यहाँ पुट कर दोगे और एक्चुअल प्रॉफिट से माइनस करोगे तो जो डिफरेंस निकल के आएगा वो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। जब हम लोग सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से हम लोग मल्टीप्लाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, गुडविल। ये है सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का प्रोसेस। ठीक है, इसके बेसिस पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ कि मान लेते हैं बिजनेस का एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट 65,000 है और बिजनेस का कैपिटल इंप्लॉयड कितना है 5,50,000। कैपिटल इंप्लॉयड मतलब एसेट्स और लायबिलिटी को माइनस करके कैपिटल इंप्लॉयड यहाँ दिया हुआ है 5,50,000। ठीक है, और यहाँ पर रेट गिवन है 10% पर एनम। देखो स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्मूला में रेट नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए रेट तो चाहिए ही चाहिए, और गुडविल जो है वो 3 साल के लिए निकालना है। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज है। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। स्टूडेंट सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एक्चुअल प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ 65,000 रुपये लिख दिए। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालता है, हमने पहले ही बताया हुआ है कि नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट से निकालते हैं। तो कैपिटल इंप्लॉयड क्वेश्चन में कितना है 5,50,000, नॉर्मल रेट कितना है 10%, तो 10% इसका निकल जाएगा 55,000। तो डिफरेंस एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस हो जाएगा 10,000, तो सुपर प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपीज। अब इस फॉर्मूले पर पुट कर दो, सुपर प्रॉफिट 10,000, नॉर्मल ईयर ऑफ परचेज 3, यानी गुडविल 3 साल के लिए निकालना है। तो टोटल मेरा सुपर गुडविल कितना निकल के आ गया 30,000 रुपीज। नाउ अब हम लोग कैपिटल मेथड से देखते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड से। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने का 2 प्रोसेस है, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड से, एक सुपर प्रॉफिट मेथड से। स्टूडेंट गौर करना कि अभी हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड का डिस्कशन कर चुका है और सुपर प्रॉफिट मेथड का भी डिस्कशन कर दिया। यानी इस मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 का नॉलेज होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये दोनों मेथड यहाँ पे यूज होंगे। अगर क्वेश्चन में बोल देता है कि कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालिए एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो फॉर्मूला यूज करना गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाई रेट। अगर बोल देता है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालिए तो फॉर्मूला यूज कर देना गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाई रेट। स्टूडेंट यहाँ गौर करना, अगर एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल बोलता है तो एवरेज इनटू 100 बाई रेट होगा। अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर कैपिटलाइजेशन मेथड बोलता है निकालने के लिए तो सुपर इनटू 100 बाई रेट होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।